हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट सब्जेक्ट कहिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कहिए, बात तो एक ही है। और 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। और इसके अंदर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। अभी अभी हम लोग शुरू ही किए हैं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किए, अब चैप्टर नंबर 2 में है। और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है गुडविल। और ये जो चैप्टर है ना बाबू, एक तो बहुत ही इजी चैप्टर है और वेरी यूजफुल है। गुडविल, और आगे डैश दे के क्या लिखते हैं, नेचर एंड वैल्यूएशन। क्या लिखते हैं, NATURE, नेचर एंड वैल्यूएशन। अब गुडविल क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसका नेचर क्या होता है, गुडविल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप बाबू, यदि मेरे दोस्त, यदि वो वीडियो आप नहीं देखे ना मेरे दोस्त, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो वीडियो देखिए। क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी आप वो मतलब मान लीजिए अगर पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में अगर कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो आपका, तो फिर आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये जो गुडविल चैप्टर है ना, गुडविल चैप्टर जो है ना एक तो ईजी है, और इससे रिलेटेड आगे जो है ना 2-3 चैप्टर है। यदि आपको गुडविल समझ में नहीं आया तो आगे 2-3 चैप्टर जो है ना, जैसे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये आपको ना कन्फ्यूज करेगा। इसलिए गुडविल मतलब कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। हम लोग एक्चुअली में क्या सीख रहे हैं, मतलब अगर चैप्टर नंबर 2 के अगर मतलब निकाला जाए ना, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना क्या है, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। मतलब गुडविल के वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, इसको देखना है, इसको पढ़ना है। तो हम आपको बताए थे कि गुडविल के वैल्यूएशन निकालने के लिए 3 मेथड है, यानी 3 मेथड का यूज करके 3 मेथड यानी 3 तरीके से आप गुडविल का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। पहला जो मेथड है, यानी पहला जो तरीका है वो कौन सा तरीका है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेरा दोस्त एक चीज़ बताएं, एक चीज़ आपको हमेशा क्लियर करके चलिएगा। गुडविल का मेन काम जो है ना उसका वैल्यूएशन निकालना ही है, क्योंकि गुडविल जो है ना यह इंटेंजेबल एसेट होता है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए और गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए मेरे दोस्त 3 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड है। पहला जो मेथड है उसका नाम है सिंपल, और दूसरा जो नाम है उसका नाम है वेटेड। ये पहला मेथड है, यानी पहले मेथड का यूज करके आप गुडविल का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है, तो दूसरा मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके आप गुडविल का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है उस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड है। पहला ए कर दीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एम मतलब मेथड। और दूसरा जो मेथड का नाम है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे सुपर लिख लीजिए। अब एक चीज़ बताएं, चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। वैसे तो हम लोग पहले जो डिस्कस कर चुके हैं गुडविल के वैल्यूएशन क्यों निकालते हैं। आज थोड़ा सा जो बच्चे, मैं मतलब मेरा बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, तो कोई नहीं, मैं इसको बताता हूँ गुडविल के वैल्यूएशन क्यों निकालते हैं। मान लीजिए एक फॉर्म है और इस फॉर्म में
दो पार्टनर है, ये फॉर्म है, ऊपर लिख देते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं फॉर्म। और उस फॉर्म के अंदर जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग पैसा लगा कर रखते हैं, जितने लोग उस फॉर्म का मालिक होते हैं, उन्हें बोलते हैं पार्टनर। और पार्टनर फॉर्म कंबाइन को बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए फॉर्म है, और इस फॉर्म कौन सा फॉर्म है, तो ये अमूल कंपनी का फॉर्म है। यानी अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी के दो ऑनर हैं। ठीक है, अब ये ना दोनों ऑनर जो है ये अमूल कंपनी जो है ना ये सोल्ड करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। और एक यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, इसका नाम है किशन। अब ये ना खरीदना चाहता है, अमूल को खरीदना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अमूल का जो कस्टमर है ना, मान लीजिए ये अमूल के कस्टमर है, अमूल के बहुत सारे कस्टमर है। तो अमूल का जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, वो अमूल के मालिक का चेहरा देख के नहीं खरीदते हैं, अमूल के नाम पे खरीदते हैं। तो नाम का मतलब गुडविल, यानी अमूल के नाम पे खरीदते हैं। तो मान लीजिए कल होके यह जो शॉप है, यानी ये जो फॉर्म है, अगर किशन खरीद लेता है, तो ये जो कस्टमर है क्या माल खरीदना बंद कर देंगे? बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, वो माल तब भी खरीदेंगे। उनसे क्या मतलब है कि ऑनरशिप कौन है, किसके हाथ में ऑनरशिप है, या ऑनर कौन है? वो तो अमूल के नाम पे खरीद रहा है ना। तो इसका मतलब ये अमूल के नाम पे भाई कस्टमर बना है, और इसका फायदा कौन उठा रहा है? किसान उठा रहा है। तो ये जो बेचेंगे ना भाई, अमूल के नाम पे भी पैसा लेंगे। ये जो फॉर्म बेचेगा, ये दो आदमी फॉर्म को बेचेगा, ये अमूल का भी पैसा लेगा, यानी नाम का भी पैसा लेगा, क्योंकि इस नाम से सामने वाला व्यक्ति कमाएगा। तो इस नाम का जो पैसा लेगा ना, उसको बोलते हैं गुडविल। इसलिए गुडविल का अब अमूल के नाम पर कितना पैसा लेना है, कितना पैसा किसान, मान लीजिए अमूल कंपनी का फॉर्म बेच रहे हैं, तो अमूल कंपनी के नाम पर कितना पैसा किसान से लेना है, कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? तो अलग अलग मेथड है, इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिए हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिए हैं। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, आप जाइए बैक में और वो वीडियो देखिए, पसंद से बैठ के, ज़्यादा देर के नहीं है, छोटा छोटा वीडियो जाके देखिए। हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं वो देख लिए। और इन दोनों मेथड में जानते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना मैंडेटरी है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जबकि आज हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग ना कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। एक चीज़ हमेशा नोट कर लीजिए करें, कैपिटलाइजेशन मेथड में चूंकि यहाँ कैपिटल के आधार पर गुडविल निकाला जाता है, तो इसमें जो है ना नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हो और कहे कि भैया कैपिटलाइजेशन मेथड से, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या सुपर प्रॉफिट मेथड हो, कहे कि कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन निकालिए, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हो ना, तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। वह मतलब यह सोचता है, क्वेश्चन सेट किया है, जो एग्जामिनर वो सेट किया है, क्वेश्चन सेट किया, वो जानता है कि भाई बच्चे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर देंगे, गलती कर देंगे, हम नंबर काट लेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज को हमेशा इग्नोर करना है आपको, अगर दिया भी हो ना तो इग्नोर करना है। कौन सा मेथड में? तो कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो चलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो इसका गुडविल बराबर होता है फॉर्मूला, गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं? तो गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है, एक बार और जोर से बोलिए आप। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार और बोलिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक तो नंबर ऑफ ईयर परचेज को इग्नोर करते हैं, और इसका फॉर्मूला कैसे होता है गुडविल निकालने के लिए, क्या तरीका होता है, कैसे गुडविल निकालते हैं? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होगा कितना कैपिटल लगाना चाहिए। हिंदी में इसका मतलब है कि कितना कैपिटल, अभी सीखेंगे, थोड़ा देर में सीखेंगे, लगाना चाहिए। मतलब एक बात बताएं, जैसे ए है और एक बी है। ए जो है ना 75,000 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए वो 5 लाख रुपया लगाता है। तो बी जो है ये प्रॉफिट कमाने के लिए 75,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगाएगा? तो उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये कैसे निकालते हैं? तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गुने 100/NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बट्टा टोटल नंबर ऑफ ईयर। वैसे तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमेशा दिया ही रहता है, अगर नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बट्टा टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR से, तो हमारा निकल जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे, इसके हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच का नाम है एसेट अप्रोच और दूसरा अप्रोच का नाम है लायबिलिटी अप्रोच। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें पुराने वाला वीडियो, तो क्या मतलब क्या फ़ायदा है वीडियो देखने से? जाइए पहले वो वीडियो पुराना वाला वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग इसके आधार पर ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है फ्रॉम द फिगर गिवन बेलो, नीचे जो है ना कुछ फिगर जो है नीचे दिया है। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। और हम आपको बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हो ना तो हमेशा उसे इग्नोर करते हैं। चलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? ये नीचे दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट का फिगर दिया है 72,000 रुपया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%, एसेट दिया इतना और लायबिलिटी का फिगर दिया है इतना क्वेश्चन में। चलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल बराबर क्या होता है? गुडविल बराबर क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड क्या होता है फॉर्मूला? गुडविल बराबर क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/NRR, ठीक है? और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट
जा जा यहाँ पे जो है ना कैपिटल लाइट वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया है मिस, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, तो गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और माइनस करते हैं उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितना कैपिटल लगाना चाहिए और कितना कैपिटल लगाए हैं। और कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/NRR होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो दो अप्रोच है। एक तो टोटल एसेट माइनस करते आउटसाइड लायबिलिटी करते हैं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या क्या करते हैं एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस एसेट, ये एसेट अप्रोच है। टोटल एसेट में आउटसाइड लायबिलिटी माइनस, वो क्या करते हैं, 3 एसेट जो अगर दिया हो तो, जैसे कौन कौन सा, फिक्टिशियस एसेट माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस करते हैं कौन, एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट। तो दिया नहीं है, केवल एसेट और लायबिलिटी दिया है, तो निकाल देते हैं। ठीक है, टोटल एसेट कितना दिया है, 9,70,000 दिया टोटल एसेट, और लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी कितना दिया, 4 लाख रुपया। तो कितना हो गया, 5,70,000 हो गया भाई। 9,70,000 में से 4 लाख निकल जाएगा तो 5,70,000 हो गया ना। 5,70,000 क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कैपिटल लगा रखी है प्रॉफिट कमाने के लिए। 72,000 प्रॉफिट कमाने के लिए 5,70,000 लगा दिया है, तो फिर इतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए 72,000 रुपये कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ए जो है 5,70,000 रुपये लगा रखा है, तो 72,000 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो मान लीजिए बी जो है इस 72,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 72,000 रुपया, तो ठीक है यहाँ पे लगा दीजिए 72,000 रुपया, यहाँ पे 72,000 रुपये का फिगर बैठा दीजिए एवरेज प्रॉफिट। अगुण है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, तुम क्या करते हैं 100/10 यही करते हैं ना। अब कर दीजिए, इसे कर दीजिए, अब एक कर दीजिए 72,000 एगो जीरो बैठा दीजिए, यानी 7,20,000 हो गया। ये 7,20,000 क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे बैठा दीजिए 7,20,000। अब माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, 5,70,000। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद क्या फिगर आ रहा है, अब 7 लाख में से 5 लाख गया, 2 लाख बच गया, और 2 लाख में से 70,000 गया, 1,30,000, अब 20,000, 1,50,000। 1,50,000 क्या आ रहा है, यह गुडविल का वैल्यू आ रहा है, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालिए, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए। अब जो फिगर आएगा वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो 1,50,000 क्या हुआ, एक गुडविल का वैल्यू हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लीदा छेदी हो गया ना, समझ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है कि सिमरन एंड किशन वेयर पार्टनर इन इंटीरियर डिजाइनर फॉर्म, यानी एक फॉरम है, इंटीरियर डिजाइनर का एक फॉरम है, और इसके अंदर जो है ना 2 पार्टनर है। कौन कौन से, एक तो सिमरन है और एक किशन है, ये 2 पार्टनर है एक फॉरम के, इंटीरियर डिजाइनर का फॉरम है। कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल, इधर 6 लाख दिया है और 4 लाख दिया है रेस्पेक्ट, इनके रेस्पेक्ट में, यानी सिमरन का फिक्स्ड कैपिटल कितना है, यानी कैपिटल अकाउंट सिमरन का कितना दिया है, सिमरन का फिगर दिया है 6 लाख रुपया, ये बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। और किशन का कितना दिया है कैपिटल, यानी किशन ने फॉर्म के अंदर कितना रुपया लगा रखे हैं, 4 लाख रुपया लगा रखे हैं। कह रहा है कि देयर वेयर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करेंट अकाउंट ऑफ ₹4 लाख और 5 लाख, और उनके रेस्पेक्ट में, यानी मतलब कैपिटल अकाउंट में भी है और करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट मतलब क्या होता है, ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है भाई, शेयर का मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी, फॉर्म के लिए लायबिलिटी, यानी फॉर्म को उनके करेंट अकाउंट से इतना रुपया लिया है फॉर्म, जो उनके जो इंटीरियर डिजाइनर है ना, इनके लिए लायबिलिटी है
6 लाख रुपए, ये जो 10 लाख रुपए कैपिटल का लाइबिलिटी है, और करेंट अकाउंट से भी पैसा लिया उनके, कितना 5 या 9 लाख रुपए टोटल लिया है। तो करेंट अकाउंट में कितना लिया है, ये फॉर्म के लिए लाइबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, करेंट अकाउंट नहीं कह रहा है, क्रेडिट बैलेंस कह रहा है यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट का मतलब फॉर्म को देना है, फॉर्म को ऑनर से लेना है, और क्रेडिट का मतलब फॉर्म को देना है। तो देना है कितना, करेंट अकाउंट में सिमरन को कितना 4 लाख रुपया देना है, और किशन को कितना रुपया देना है, 5 लाख रुपया देना है, यानी टोटल 9 लाख रुपया देना है करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट से फॉर्म ने 9 लाख रुपया लिया है, और 10 लाख रुपया लिया है उनके कैपिटल अकाउंट से, फॉर्म लिया है, फॉर्म के लिए लाइबिलिटी है, और 19 लाख लाइबिलिटी हो गया। कह रहा है द फॉर्म हैड ए बैलेंस ऑफ ₹1 लाख इन जनरल रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व के, यानी फॉर्म हैड ए बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपये जनरल रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व में कितना रुपया पड़ा है, जनरल रिजर्व मैंने प्रॉफिट में ऐसे ही निकाल के जनरल रिजर्व में रखा होगा 1 लाख रुपये। ये फॉर्म के लिए लाइबिलिटी है, अगर फॉर्म इस पैसे का यूज नहीं करता है तो ऑनर को ही देगा, उनके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा 1 लाख रुपये। ठीक है। कह रहा है द फॉर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी नहीं है फॉर्म के पास। दे एडमिट राधिका इनटू पार्टनरशिप फॉर्म 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, यानी उन्होंने आगे चलकर एक नया पार्टनर को, राधिका को, इन्होंने अपने फॉर्म के अंदर एडमिट किया। कितना प्रॉफिट देगा, तो 1/4 शेयर पर, कि आगे जो भी प्रॉफिट होगा ना हम उसका 1/4 देंगे आपको। ठीक है। कर शेयर इन प्रॉफिट, कर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म लास्ट 5 ईयर वेयर 5 लाख, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, AP एवरेज प्रॉफिट कितना दिया, 5 लाख, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, 5 साल या 6 साल एवरेज प्रॉफिट दिया है ना, देखिए ना एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 5 लाख दिया है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे क्या कर रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कह रहा है कि द नॉर्मल रेट, यहाँ देखिए द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया कितना, 10%। कोई नहीं, क्या होता है, गुडविल बराबर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसमें से माइनस करते हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं 100/NRR, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिजर्व दिया है, 2 अप्रोच बताए थे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 अप्रोच बताए थे, एक एसेट अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पे लायबिलिटी है ना, तो यहाँ पे लायबिलिटी अप्रोच यूज किया जाएगा। क्या क्या, कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट, दोनों का, 2 पार्टनर है ना, दोनों का जोड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस जितना भी रिजर्व हो उसको भी जोड़ेंगे।
अब माइनस क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हो फिक्टिशियस एसेट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या दिया हो एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट दिया हो, तो तीनों को माइनस कर देंगे। अगर तीनों दिया तो तीनों को माइनस, या तीनों में से कोई एक दिया हो तो माइनस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 5 लाख दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 5 लाख रुपये हम फिगर बैठा देते हैं। बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 100/10 कर देते हैं। तो क्या आंसर आ जाए, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, यानी क्या आ गया 5 पर 5 लाख, 1 2 3 4 5, एक और जीरो 5, यानी 5 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा, 50 लाख हो गया। 10 लाख 10 लाख 50 लाख हो गया, 50 लाख हो गया। चलिए इसको काटिए, 50 लाख हो गया। 50 लाख क्या हो गया, ये 50 लाख हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कितना कैपिटल लगाना है। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल गया कितना, 50 लाख। तो 50 लाख यहाँ पे फिगर डाल दीजिए। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट दोनों का प्लस करते हैं रिजर्व। तो जोड़िए ना, 10 लाख एक हो गया और 9 लाख 19 लाख एक 20 लाख, तो 20 लाख हो गया ना टोटल, यहाँ पे 20 लाख हो गया ना, 20 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 20 लाख, तो यहाँ पे 20 लाख यहाँ पे फिगर बैठा दीजिए। अब माइनस कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिएगा, तो 50 लाख में से 20 लाख निकल गया, इसका मतलब है 30 लाख रुपया क्या हो गया, यह गुडविल का वैल्यू हो गया। इसका मतलब है कि ये 20 लाख रुपया लगा के, ये जो है 20 लाख रुपया लगा के 50 कितना एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख रुपया कमा रहा है एवरेज प्रॉफिट, और यही 5 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए इसको 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के 2 अप्रोच बताए थे, एक एसेट अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पे लायबिलिटी अप्रोच है, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट। भाई करेंट अकाउंट क्रेडिट में दिया है ना, क्रेडिट मतलब ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, फॉर्म को पे करना है, तो लायबिलिटी है ना, पे जोड़ना है, कैपिटल भी जोड़ेंगे, करेंट भी जोड़ेंगे और ये रिजर्व भी जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों को जोड़कर 20,000 आ रहा है, 20 लाख आ रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉय 20 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 50 लाख, माइनस कर देंगे 30 लाख रुपया, क्या हो गया, गुडविल का वैल्यू हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर भी यदि कहीं डाउट है, कहीं दिक्कत है या समझ में नहीं आया है, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, तो प्लीज़ मुझ पर मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भाई यूट्यूब पर चैनल आपको फ्री का है, कमेंट करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अब पूछिए कि कहाँ दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय।